अम्मी ये देखिए। अरे कहाँ? मोमानी की तरफ। इसको छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी इजाजत के बगैर? तुमसे किसने कहा कि मैं उस छिचोरी मोमानी से तुम्हें मिलने दूंगी? जाना पड़ेगा अम्मी, वादा कर लिया है मैंने। वादा? बाला बाला वादा भी कर लिया है सराफा के साथ? तो फिर सुन ले, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कोई पैर नहीं निकालेगा। सर फोड़ दूंगी मैं। मेरा सर ना फोड़िएगा वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अरे तुम हो क्या चीज? थम के रहो तहमीना, अम्मी बात कर रही है ना, तुम चुप रहो। इजाजत दे दे अम्मी, मैं इसको छोड़ के उल्टे कदम वापस चलाऊंगा, नहीं तो फोड़ दे मेरा सर। चलो इजाजत मिल गई। सलाम अम्मा। अब्बा ने शादी कर ली है। खैर मुबारक। मुझे लगता है मैंने कोई जुर्म कर लिया है। मैं भी अब्बा के साथ मिल गया था, लेकिन नाश्ता कर लो। मर्दों की दूसरी शादी में लेकिन नहीं होता। बैठो, कर लो नाश्ता। बहन को बचपन की मंगनी पर बेच दिया, इसका क्या करोगे? इसमें मेरा क्या कसूर है? अब्बा का हुक्म था, और बहन को बेच कैसे दिया? इमरान मुगीस के साथ निकाह किया था उसने, हमने उसे सिर्फ रुखसती दी है। बेगैरत! देखिए अम्मी, मैं पहले ही परेशान हूं। अब्बा फोन नहीं उठा रहे और पप्पो कहती है अपने घर जाके रहो। मियां तो जाकर रहो ना अपने घर में, यहां क्या लेने आए हो? ये घर मेरे नाम है। क्या? अपना सामान समेटो, बैग उठाओ, निकल जाओ यहां से। और ये आप अपने बेटे से कह रही हैं? ये भी याद है कि बेटे हो मेरे? ना बेटा, मर्दों की एक नस्ल ऐसी भी है जो अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ मर्द होते हैं, बेटे नहीं होते। और मैं आफिया खातून बिनते सकीना बतून तुम जैसे सब घटिया मर्दों से टकरा जाऊंगी। निकलो यहां से, तमीना के गली के कुत्ते! अम्मा! निकलो, अम्मा यहां से! अम्मा! निकलो, दबाओ जाओ, निकल जाओ यहां से! फिर रात के 2 बजे थे या शायद 2:30 बजे होंगे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 100% यकीन था मुझे कि इमरान मुगीस होगा। फिर हिम्मत बांधकर पूछा कौन, तब कमबख्त ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं हूं इमरान मुगीस। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या बात कर रही हो, मेरा कमरा है, और फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। फिर वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। डायमंड की है। फिर तो असली डायमंड होगा। तुम क्या हो, पीतल या पत्थर? मेरे हाथ पांव जंजीरों में बांधकर सुहागरात मनाओगे? अरे नहीं,
जंजीरें कल खुल जाएंगी। अम्मी ने कहा है बस आज की रात। आज की रात? व्यापारी कहीं के, इज्जत बेचकर इज्जत खरीद रहे हो क्या? मेरे बदले मेरे अब्बा को तुमने अपनी फुप्पो बेच दी। अरे नहीं, फुप्पो और मामू की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। मामू तुम्हारी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो खुश नहीं थे? तुम दोनों माँ बेटे ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अरे अब बस भी करो, जरा अपनी तरफ भी देख लो। 2 बार भाग के गई हो उसके पीछे, घर तो तुमने बर्बाद किया है। फिर भी तुम्हें शर्म ना आई? घर से भागी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाओगे? अम्मी जी का हुक्म है। लानत ऐसे हुक्म पर, लानत है तुम जैसे बेटे पर। खुदा के बंदे, बस अपनी एक माँ को खुश करने के लिए 3 जिंदगियां बर्बाद करोगे। तौज़ा की आंख में चलोगे तुम। मुझे डराओ मत, और मैं भी डरने वाला नहीं हूं। डरना तो पड़ेगा इमरान मुगीज। दिलों के टूटने पर हना के महल बनाओगे तो नस्लों को मार डालोगे। जानती हो मेरी माँ का कसूर क्या है? एक बार उन्होंने तुम्हारी अम्मी के झूठ कहने पर कहा था कि आप झूठ बहुत बोलती हो, और एक बार उनके बारे में कहा था कि छोटे कद की और ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसी दिन तुम्हारी अम्मी ने ठान लिया था कि आप का घर बर्बाद कर डालेंगी। और मेरे अब्बा, वो मेरी अम्मी के साथ खुश नहीं थे। 25 साल खफगी में गुजार दिए। झूठ बोलते थे वो। मर्द के बदन पर जब दूसरी बीवी की आरज़ू खारिज करती है तो पहले से खफा रहने का ढोंग रचाते इमरान मुगीज। और मैं किसी के साथ घर से भाग कर नहीं गई थी, बल्कि हक खुद इरादियत के लिए लड़ रही हूं। तुम्हें पसंद नहीं हो? तुम बुरे नहीं हो इमरान मुगीज, बस अच्छा लगने का जवाब खो दिया तुमने। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो तो मुझे भी मोहब्बत करने का हक दो। ये हक मेरे पास क्यों नहीं है? तलाक दे दूं तुम्हें? मुझे वक्त दे दो, बस उतनी देर तक मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो कि एक दिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं। वरना याद रखना इमरान मुगीज, जिस्म के सौदों पर जब दिल साथ नहीं होता तो पूरा सौदा घाटे का होता है। आज की रात यहां सो जाऊं मैं? बस यही जमीन पे बिस्तर डाल लूंगा। फिर वो हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ छोड़ गया? हाँ, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। मर जाए तेरी माँ, जहर हो जाए ये निवाले। तो बहुत आसिया की बेटी से जिल्लत दिलवाई ना हमें। गालियां बक के गई है वो मुझे और तेरी बहन को। नहीं बस कर दें, भाई की बेटी है वो आपके, फुप्पो है आप उसकी। एक जरा सी बात पे औरतों की इतनी लंबी लड़ाई। जरा ये तो देख लें, इस लड़ाई में कौन कौन बर्बाद हो गया। मोमानी जान ने आपको बस इतना कहा था ना कि नूर मोहम्मद की आपा छोटे कद की हैं, देखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और आपने क्या किया? अपने अंदर की सारी खूबसूरती को निकाल के बाहर फेंक दिया। उसने कहा था डाइन है, अपने शौहर को खा गई। उस वक्त कहा था जब आप मामू जान और बुशरा फुप्पो का निकाह रचाने के चक्कर में थी। आज उसके पास बैठ के आया है ना, पहली मुलाकात में वकील बन गया उसका। जुलेखा को दरवाजे पे छोड़ के आया हूं मैं। हाजरा मिली थी तो उसने भी सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं कहती हूं तलाक दे उसे।
दिन चढ़ते ही सूरज उठा के मार माँ बेटी के सर पे। तलाक दूंगा तो खुश हो जाएगी वो, अगर ये तो सोचे कि मेरा क्या होगा। तेरे लिए लड़कियों की कमी है? एक छोड़ 10 मिल जाएंगी। नहीं मिलती ना, माएँ अपने गुरूर में समझती हैं एक छोड़ो 10 मिलेंगी, और बेटा तो एक ही लड़की पे कुर्बान हो जाता है। जा खाना दे उसे। अरे नहीं, तुमसे क्या छुपाना है, तुम्हारे लिए तो मेरी चमड़ी भी और दमड़ी भी दोनों ही हाजिर हैं। बस हो जाता है 15-20 लाख महीने के। तब बोलो, इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे। शोरूम बंद क्यों है? हो सकता है वली ने छुट्टी कर ली हो। नहीं नहीं, वली छुट्टी तो करता ही नहीं है। एक मिनट, हम तो समझे थे कि आपकी हमारी अब कभी मुलाकात नहीं होगी। ये बताइए, ये आनन फानन आपने दुकान क्यों उठा ली? उठा ली मतलब? वो तो आप जानते हैं। साहबजादे कह रहे थे कि आप क्लिफ्टन जा रही हैं। क्लिफ्टन? ये बताइए, आप चाय पिएंगे या ठंडा? नहीं, मैं तो खुद ठंडा पड़ रहा हूँ हाजी साहब। जो खातून गाड़ी में बैठी हैं, ये आपकी पहली बीवी है या दूसरी वाली? खुदा हाफिज हाजी। शेख साहब को दिखाइए। ये देखिए, ये सिग्नेचर्स आपके ही हैं शेख साहब। 1,10,00,000? रकम नहीं शेख साहब, सिग्नेचर्स देखिए। सिग्नेचर्स तो मेरे ही हैं, मतलब मेरे सिग्नेचर्स जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि 1,10,00,000 का कोई चेक इशू किया ही नहीं है मैंने। शेख साहब को पानी पिलाएं। अरे रहने दीजिए पानी। क्यों पीऊं मैं पानी? मेरा खून जम रहा है, आप मुझे पानी पीने का कह रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं शेख साहब कि पानी पी लीजिए। और जरा ये देखें आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड किसका है? आपके साहिबजादे का। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये पैसे आपके साहिबजादे ने निकलवाए, और अगर ये चेक्स आपने इशू नहीं किए हैं तो इन पर सिग्नेचर्स भी आपके साहिबजादे ने किए। आप एक फोर्ज सिग्नेचर पे इतनी बड़ी अमाउंट क्लियर कैसे कर सकते हैं? मेरा पैसा तो गया ना। अच्छी बात है। अच्छी बात है। मेरा मतलब है शेख साहब, अगर आप चाहें तो आपके ये पैसे रिकवर भी हो सकते हैं। तो आप कह क्यों रहे हैं? रिकवर कीजिए ना मेरे पैसे। ठीक है, तो फिर आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं, हम आपके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। लेकिन यही तरीका है बस। ये क्या तरीका? ये क्या तरीका? बुशरा, बुशरा, सब कुछ गड़बड़ हो गया है बुशरा। बुशरा, मैं लुट गया हूं। बैंक में सिर्फ 3,000 रुपए और मेरी जेब में 6,000 रुपए। अच्छा लो ये पानी पी लो। अरे नहीं पीना है मुझे पानी वानी। हुआ क्या है बैंक में? बता रहा हूं ना, बैंक से पैसे निकल गए। अरे क्या बात करते हो? जब तक कोई पैसे निकलवाएगा नहीं तो बैंक से कैसे पैसे निकलेंगे? बैंक में कोई कुर्ते की जेब तो नहीं? वही ना, वली ने मेरे जाली साइन किए। 1,90,00,000 रुपया निकलवा लिया उसने बैंक से। कहाँ गया? पकड़ो उसे। कहां पकड़ू? उसका नंबर बंद जा रहा है। जा मिला होगा अपनी माँ से, और क्या। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा बच्चा नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता? समझ में नहीं आ रहा ना, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरा बेटा, मेरा वली ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो ये कैसे सोच सकता है कि उसका बाप सड़क पे आ जाए? हेलो, मैं बोल रहा हूँ मम्मी, वली। हाँ वली मेरे लाडले, कैसे हो? कहाँ हो? दुबई में हूँ मम्मी, दुबई में। दुबई में?
वहां कैसे चले गए? क्यों चले गए? शर्म के मारे यहाँ आ गया। उस दिन आपने जिस तरह तड़प कर थप्पड़ मार दिया था, जी में आया कि डूब कर मर जाऊं। मारा नहीं गया ना, इसलिए यहाँ आ गया। अब्बा का शोरूम बेच दिया मैंने, बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। अब एक फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास। अरे बदबख्त, ये क्यों किया तुमने? सोचा अब्बा ने सारी जिंदगी आप लोगों को आजमाया है, अब मैं उनको आजमाऊंगा। पैसे ना हो तो मर्द पैसा कमाने की सोच में लग जाते हैं, इश्क बदल जाते हैं। और अगर अब्बा का इश्क सच्चा है ना, तो उनसे कहिएगा इश्क को पैसों की जरूरत नहीं होती। या अल्लाह, सिर्फ 60-70 हजार खर्च किए, बाकी सारे बैंक में रख दिए। समझिएगा आपकी अमानत है मेरे पास। कल से मैं भी काम पर लग जाऊंगा, जो कुछ कमाऊंगा आपको भेजूंगा। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज। वली, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। वली, वली, हेलो। हेलो, ये कमाई भी लुट गई। तुम तो बर्बाद हो गए नूर मोहम्मद। इश्क रास नहीं आया तुम्हें। मैं नूर मोहम्मद, कलमा पढ़ो। आप कलमा पढ़ें, वैसे भी ताजा ताजा पढ़कर आए हैं। आफिया, साफ साफ बताओ वली कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? वली, वो कमीना, बाप का बच्चा, आपके पीछे पीछे दुमिला के चलने वाला, तो आप बताएं ना कहाँ है वो? उस दिन मारपीट कर उसे घर से निकाला था तो पलटकर वापस ही नहीं आया। उसे समझाएं कि मैं मां हूं उसकी, चाहूं तो मार सकती हूं उसे। मकर कर रही हो मेरे साथ? मकर? अरे नहीं नूर मोहम्मद साहब, उस फन में तो आपको यकताई हासिल है। बेटियों के सामने अपनी जबान को लगाम दो, काबू में रखो इसे। और तुम बताओ जुलेखा, कहाँ है वली? दुबई। क्या? दुबई? और पैसे कहाँ हैं? पैसे? वो तो अब आप देते ही नहीं है। मैं अपने पैसों की बात कर रहा हूं। मेरा बैंक अकाउंट, मेरा शोरूम, सब कुछ लूट के ले गया है वली। हेलो, दोनों बाप बेटा चोर निकले। एक ने हमें लूट लिया और एक आपको लूट कर चल दिया। आज फोन आया था उसका, कह रहा था कि दुबई पहुंच गया हूं, अब्बा के पैसे भी निकाल लिए हैं। मैंने भी सोचा कि अब आपको जरूरत तो है नहीं पैसों की, आपके लिए तो मोहब्बत काफी है। तो बताइए ना, हमारी बुशरा कैसी है? तो बात को बहुत इजी ले रही हो। मुझे इतना इजी मत लो। अगर मेरा पैसा वापस ना मिला तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सबको मतलब? मुझे, जुलेखा और हाजरा को? हाँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर इसमें कोई शामिल होगा, तो उसे हवालात जाना पड़ेगा। तो फिर हवालात में मुलाकात होगी, और वहां ना हुई तो कोर्ट कचहरी में होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा नूर मोहम्मद साहब, आपको आपकी अम्मा ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी आफिया नहीं। चलो लड़कियों, सामान बांधो। सिर्फ पहनने के 4 कपड़े रख लेना, इजाफी सामान चोरी के माल में लिखा जाएगा। आपके दिए हुए सारे जेवरात
रसीदों समेत अलहदा करके रख दिए हैं, अलमारी में पड़े हैं। जो मेरे अब्बा ने मुझे दिए थे सिर्फ वही लेकर जा रही हूं। अच्छा ये बताओ, कुछ